बेटा असल में मसला ये है कि एक तो रॉ मटेरियल की तरफ से प्रॉब्लम है कंपनीज को, उनका कहना ये है। उसकी वजह से माल डिमांड के मुताबिक वो सप्लाई नहीं दे पा रहा है। और दूसरा परचेज पावर भी लोगों की कम हो गई है। कंज्यूमर जो पेशेंट है, बहुत से ऐसे होते हैं जिनको मतलब दवाई की ज़रूरत है, लेकिन चूँकि उनके घर में खाने को नहीं है तो वो पहले खाने को उसको अरेंज करते हैं, बाद में फिर दवा पे आता है। ये अच्छा, तो सर कीमतें बढ़ गई हैं ये आप कह रहे हैं? जी, कीमत बढ़ने की वजह से उनकी जो ताकत है, क़ुव्वत ख़रीद उसमें कमी आ गई है, जिसकी वजह से ये कर नहीं पा रहे। आगे सेल कम है, इसकी वजह से कंपनी भी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको कम कर देती हैं। अच्छा, कई सारे मैं दुकानदारों से बात करती हुई आ रही हूँ, किसी ने ये भी कहा है हमें कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो बंद भी हो रही हैं क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं जो प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है, अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं। क्या ये हकीकत? इसमें है, इसमें सदाकत है इस बात में। तो जो हम चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं उनको पाकिस्तान में नहीं बनना चाहिए कि भाई हम इस पर डिपेंड ही ना करें? बनना तो चाहिए, लेकिन किसी वजह से नहीं बना पा रहे होंगे ना, वरना अगर मुमकिन हो कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो सके तो उसकी ज़रूर बनाएंगे वही सर। कोई भी वजह हो सकती है, उसकी कॉस्ट नहीं आ रही होती या कोई और वजह होती है जो जिसकी वजह से इन्हें मंगाना पड़ता है। अच्छा अंकल, फार्मा कंपनीज़ के जो सरबराह हैं, मैं उनकी बात सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान इतनी अद्वियात प्रोड्यूस करता है कि वो बाहर ममालिक में 50 से ज़ायद ममालिक में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो फिर ये बातें दो तरह की नहीं लगती हैं, सिया सफ़ेद है, बिल्कुल अलग अलग। असल में बात जो आपने कही है भी वो बिल्कुल हकीकत है। कुछ अर्से पहले ऐसी पोजीशन थी, लेकिन अब मुल्क के जो माशी हालात हैं ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। उसकी वजह से अनसर्टन पोजीशन हो गई है, तो वो उसके हालात जो माशी पॉलिसियाँ होती हैं गवर्नमेंट की, उसके असरात तो पड़ते ही हैं फिर, तो वो पूरे माशरे के ऊपर फैले हुए, तो ये अपनी मार्केट्स के ऊपर भी इसी तरह से फ़र्क पड़ रहा है। सर मैं तो ये पूछूंगी आपसे कि कीमतें बढ़ गई हैं, उसके बावजूद भी अनअवेलेबिलिटी है अद्वियात की, तो मज़ीद कितना बढ़ना बाकी है आवाम पे और कितना वो आएगा अद्वियात की मदद? वो मेरा अपना जो जहन है वो ये कहता है कि अद्वियात की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से परचेज ऑफ पावर लोगों की टूट गई है। वो ख़रीद ही नहीं सकते, वो ख़रीदेंगे नहीं तो वो बनाने वाले को भी फ़ायदा नहीं। वो वाली जो बात है ना कि मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ है वो बंद हो रही हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं, तो फिर और कितने पैसे बढ़ाएंगी? आएगा तो आवाम पर ही बोझ। कंपनीज काम करती हैं टर्नओवर के ऊपर, टर्नओवर टूट जाता है तो फिर वो नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे अगर वो उनका नफ़ा एक चीज़ पे 100 रुपये, तो वो और सेल जो है वो हज़ारों की तादाद में, अब उन्होंने उसके नफ़ा उसमें 300 रुपये कर दिया, लेकिन सेल नहीं है, तो फिर टर्नओवर के ऊपर काम होता है। जितना ज़्यादा टर्नओवर होगा, आपकी नज़र में कसूरवार कौन है? सिंपल। मुल्क की माशी सूरत हाल, और उसके पीछे हुकूमत। नहीं हुकूमत को तो हम नहीं कहेंगे कि जैसे हमारे अमाल हैं वैसे हमारे पर हुक्मरान मुसल्लत होंगे। हम वो भी हमारे में से ही जाते हैं। हम अपने आप को सही कर लें, हर बंदा इंडिविजुअली अपने आप को सही कर ले, इंशाल्लाह माशरा सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसी कि नाक़िस सूरत हाल है कि अद्वियात बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं वो कमा नहीं पा रही हैं तो वो बंद हो रही हैं, और आवाम अफोर्ड कर नहीं पा रही है तो ख़रीद नहीं पा रही है। लेकिन मुतालबा जो है आवाम का कि अद्वियात मैसर की जाएँ, वो अपनी जगह है। ना वो बात सुनते हैं, ना ये बात सुनते हैं, ना वहाँ मसला रिज़ॉल्व होता है। यानी कि बेचने वाले भी खुश नहीं हैं, ख़रीदने वाले भी खुश नहीं हैं।